कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक आवाज है जो हर समय आपसे बात कर रही है। जब आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, किसी मुश्किल का सामना करते हैं या कोई बड़ा सपना देखते हैं, ये आवाज कभी कहती है तू कर सकता है, और कभी चुपके से फुसफुसाती है तेरे बस की बात नहीं है। यही आपकी आंतरिक बातचीत सेल्फ टॉक है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपके फैसले तक को प्रभावित करती है। हम हर दिन हजारों बातें अपने आप से करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता कि यह आत्मसंवाद उनके जीवन की दिशा तय कर रहा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर आपको कहता रहे कि आप बेकार हो, आपसे कुछ नहीं होगा, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही इंसान कहे कि आप खास हो, आप में काबिलियत है, तो आप खुद पर यकीन करने लगेंगे। अब सोचिए, अगर यही बातें आप खुद से करें हर दिन, हर पल, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क जबरदस्त होगा। यही फर्क इस किताब का मकसद है। लेखक निक ट्रेंटन की इस किताब का उद्देश्य है आपको सिखाना कि कैसे अपनी सोच की दिशा बदलें, कैसे खुद से पॉजिटिव और समझदारी भरी बातें करें, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़े, भरोसा जगे और मन में एक शांत संतुलन बना रहे। यह किताब आपको यह समझाने नहीं आई कि आप गलत सोचते हैं, बल्कि यह दिखाने आई है कि आपके पास खुद को ऊपर उठाने की ताकत है। बस आपको अपनी ही आवाज का रुख बदलना है। जैसे ट्रेन की पटरी बदलते ही दिशा बदल जाती है, वैसे ही आपकी सोच की पटरी बदलते ही जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आपने अब तक खुद से डराया, टोका या कमजोर महसूस कराया है, तो अब वक्त है अपनी आवाज से दोस्ती करने का। अब वक्त है खुद को सहारा देने का, हौसला बढ़ाने का और खुद की सबसे बड़ी ताकत बनने का। जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये आपका भविष्य बनाते हैं। ये किताब आपकी उसी आवाज को बदलने का तरीका है जो आपको चुपचाप अंदर ही अंदर रोक रही थी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया कैसे बदले, बल्कि ये सिखाती है कि जब आप अपनी बातों को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो चलिए, अब हम एक सफर शुरू करते हैं, एक ऐसा सफर जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अपनी सोच की गहराइयों में उतरकर उसे रोशनी से भरने का सफर। खुद से प्यार करना, खुद पर यकीन करना और खुद को संभालना सीखने का सफर। क्योंकि जब आप खुद से सही तरीके से बात करना सीख जाते हैं, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अकेले होते हैं, कोई फैसला लेते हैं या कोई गलती कर बैठते हैं, तो आपके मन में एक आवाज बोलती है, यही वो सेल्फ टॉक है। यानी कि आप जो खुद से हर दिन, हर वक्त कहते हैं, ये आपकी अपनी सोच की भाषा है। कोई और इसे नहीं सुनता, लेकिन इसका असर पूरी तरह आपकी जिंदगी पर पड़ता है। सेल्फ टॉक कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग का नेचुरल सिस्टम है। जब आप कुछ सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे भाषा में बदलकर आपके सामने पेश करता है, जैसे मैं ये कर पाऊंगा, या पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। और यहीं से शुरू होता है खेल। अगर ये बातें पॉजिटिव हों तो आप आगे बढ़ते हैं, अगर नेगेटिव हों तो आप रुक जाते हैं। यही वजह है कि सेल्फ टॉक को समझना, पहचानना और सुधारना इतना जरूरी है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हम दिन भर में करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और इनमें से ज्यादातर दोहराए जाते हैं, मतलब वही पुराने डर, वही चिंता, वही शक। और अगर वो बार बार नेगेटिव हों तो सोचिए वो आपके मूड, काम और फैसलों पर क्या असर डालते होंगे। यही है सोच, भावना और क्रिया का रिश्ता। जब आप सोचते हैं मैं नाकाम हो जाऊंगा तो आप घबराते हैं, फिर आप डर की वजह से एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं सीख लूंगा तो आप शांत रहते हैं और कोशिश करते हैं। पर नेगेटिव सेल्फ टॉक पैदा क्यों होती है? जवाब है बीता हुआ कल। बचपन में जो बातें बार बार सुनी, तू कभी टॉप नहीं करेगा, तू बहुत शर्मीला है, तेरे से कुछ नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपके दिमाग की आवाज बन गई। यह कंडीशनिंग है। बार बार एक ही तरह की सोच या माहौल से आपके दिमाग ने एक फिक्स स्क्रिप्ट बना ली है।
और फिर उसमें खुद का शक, सेल्फ डाउट भी जुड़ गया। जैसे जैसे आप बड़े हुए, हर नाकामी ने आपके अंदर एक डर बैठा दिया, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा। लेकिन अब वक्त है उस स्क्रिप्ट को बदलने का। यह अध्याय आपको यह समझाता है कि सेल्फ टॉक सिर्फ सोच नहीं, वो बीज है जिससे आपकी पूरी जिंदगी की फसल उगती है। अगर बीज खराब होगा तो फल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप सोच को सुधारना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगेगी। तो अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक बात आए, रुकिए, सोचिए, क्या यह मेरी असली सोच है या बस पुरानी आदत? यही पहला कदम है खुद को पहचानने का। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं तभी आप खुद को बदल सकते हैं। चैप्टर 2, अपने अंदर की आलोचना को पहचानना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई अच्छा काम शुरू करने वाले थे लेकिन अचानक मन में आवाज आई, कहीं फेल हो गया तो? या किसी से मिलने जा रहे थे और दिमाग बोला, वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये हमारे ही अंदर से निकलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवाजें हमें अक्सर पीछे खींचती हैं, न कि आगे बढ़ाती। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपके अंदर एक नहीं, 5 अलग अलग नेगेटिव आवाजें होती हैं जो हर दिन आपको कमजोर बनाती हैं। ये आपकी इनर क्रिटिक, आंतरिक आलोचक की शक्ल में काम करती हैं। इनका काम है आपको रोकना, डराना, नीचा दिखाना। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपकी अपनी ही आवाज होती है, इसीलिए आप इन्हें पहचान भी नहीं पाते। चलिए मिलते हैं उन 5 अंदरूनी दुश्मनों से। 1, संदेह करने वाला, द डॉक्टर। ये वो आवाज है जो हर समय कहती है, तू कर पाएगा? जब आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, ये डर और शक फैलाता है। तेरे पास स्किल नहीं है, तू पहले भी फेल हुआ था। ये उसकी पसंदीदा लाइनें हैं। 2, जज करने वाला, द जज। इसका काम है आपको नीचा दिखाना, हर गलती को बड़ा बना देना। जैसे, तू कितना मूर्ख है, क्यों किया ये? कंपोनेंट प्लेसमेंट, तू हमेशा गलत करता है। ये आपकी खुद की गलती को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है कि आप खुद से नफरत करने लगते हैं। लॉजिकली, मैं तो हमेशा हार जाता हूं। यह सोच आपको बेबस बना देती है और आपकी ताकत छीन लेती है। 4, तुलना करने वाला, द कंपेरर। जब आप सोचते हैं, देखो वो कितना सफल है और मैं कुछ नहीं कर पाया, ये उसी की चाल है। इससे आप खुद की कीमत भूल जाते हैं और दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना में उलझ जाते हैं। 5, डराने वाला, भविष्यवक्ता, द कैटास्ट्रोफाइजर। ये हर चीज का बुरा परिणाम सोचता है। अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो? जरेनिया, अगर सब खराब हो गया तो? यह चिंता का झूठा पहाड़ बनाता है और आपको वहीं रोक देता है। असली खतरा क्या है? ये आवाजें आपको धीरे धीरे यकीन दिला देती हैं कि आप वाकई वैसे ही हैं जैसे वो कहती हैं। और जब ये आपके दिमाग में घर बना लेती हैं तो आप में जो ताकत है वो दब जाती है। ये सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाने का सबसे खतरनाक रूप है। आपको बाहर का कोई दुश्मन नहीं चाहिए, आपका खुद का दिमाग ही आपको रोकने लगता है। कैसे पहचानें कि आपकी सेल्फ टॉक आपको पीछे खींच रही है? क्या आप हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं? क्या आप खुद से कठोर भाषा में बात करते हैं? क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को नीचा समझते हैं? क्या आप अपनी छोटी गलतियों को भी भूल नहीं पाते? क्या आप खुद पर यकीन नहीं कर पाते? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी इनर क्रिटिक एक्टिव है। अब वक्त है उसे पहचानने का, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, आप उससे लड़ नहीं सकते। और जब आप अंदर की उस आवाज को पकड़ लेते हैं जो आपको गिरा रही है, तभी आप अपनी असली आवाज को जगह दे सकते हैं जो कहती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। चैप्टर 3, रीराइटिंग द स्क्रिप्ट। क्या आपने कभी किसी फिल्म में देखा है कि जब हीरो की लाइफ पूरी तरह उलझी होती है, तभी वो अचानक खड़ा होता है और अपनी कहानी बदल देता है? वो कहानी के राइटर को नहीं बदलता, वो खुद राइटर बन जाता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अब तक जो भी आपने अपने बारे में सोचा, समझा, माना, वो सब एक स्क्रिप्ट थी जो शायद आपने नहीं लिखी थी। वो स्क्रिप्ट बनी पुराने अनुभवों से, दूसरों की बातों से और आपके खुद के डरे हुए ख्यालों से।
लेकिन इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अब वक्त है उस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़ने का और एक नई पॉजिटिव ताकतवर सोच की स्क्रिप्ट तैयार करने का। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो भी मन में आ रहा है वही सच है, लेकिन नहीं। अगर मन कहता है तू नाकाम है, इसका मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि एक पुराना पैटर्न एक्टिव हो गया है। और अच्छी बात यह है कि विचारों को बदला जा सकता है। स्टेप 1, थॉट ऑन डिटिंग। सोच को पकड़ो, परखो और बदलो। इस प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 1, पकड़ो, कैच। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव बात आए उसे पहचानो। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, रुको, यही तो वो पुरानी स्क्रिप्ट है। 2, चैलेंज करो। चैलेंज, सवाल पूछो, क्या यह सच है? स्विंगाल, क्या इसका कोई सबूत है? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा नहीं, यह बस डर है। 3, बदल दो, चेंज। उसी जगह पर नया पॉजिटिव विचार रखो। मैंने पहले भी सीखा है, इस बार भी सीखूंगा। जब आप हर नेगेटिव थॉट को ऐसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच की क्वालिटी बदलने लगती है। पुरानी सोच के जाल को नई सोच से बदलना नेगेटिव पैटर्न जैसे, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, इनकी जगह रखिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं जरूरी चीजों के लिए वक्त निकालता हूं, मैं खुद से खुश हूं और यह काफी है। अफर्मेशन, वो कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ काम नहीं करते। अक्सर लोग कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मन में आवाज आती है झूठ बोल रहा है तू। इसलिए अफर्मेशन सिर्फ तभी असर करते हैं जब वो यकीन और हकीकत के बीच का पुल बनाते हैं। अच्छे अफर्मेशन कुछ यूं होते हैं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं अपने डर को धीरे धीरे काबू में ला रहा हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं जैसा हूं। ये वाक्य सच के करीब होते हैं, इसलिए दिमाग उन्हें नकारता नहीं बल्कि धीरे धीरे मानने लगता है। इस अध्याय का मकसद यही है। अब तक की कहानी भले जैसी रही हो, लेकिन आगे की स्क्रिप्ट अब आप खुद लिखेंगे। डर, शक या दूसरों की बातों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने यकीन, अपने फैसलों और अपनी पॉजिटिव सोच के हिसाब से। तो उठिए, एक खाली पन्ना लीजिए और लिखिए वो इंसान जिसे आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद की सबसे बड़ी कहानी के लेखक हैं और ये कहानी अब जीत की होनी चाहिए। चैप्टर 4, बिल्डिंग बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। जरा सोचिए, अगर आपका कोई बहुत अपना, जैसे कि बच्चा, भाई, बहन या सबसे अच्छा दोस्त आपको यह कहे कि मैं हार गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे, अरे नहीं, तू कर सकता है, मैं तुझ पर यकीन करता हूं, तू बहुत मेहनती है। अब जरा सोचिए, जब आप खुद वही बातें सोचते हैं तो क्या आप खुद से भी ऐसा ही प्यार से बोलते हैं? अक्सर नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। हम दूसरों से तो सहानुभूति रखते हैं, पर खुद से बेरहमी से पेश आते हैं। इस अध्याय का मकसद है आपको यह सिखाना कि खुद से उसी तरह बात करना सीखिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं। क्योंकि जब आप खुद को इज्जत देंगे, भरोसा देंगे, तो आपके अंदर खुद एक भरोसेमंद और मजबूत इंसान उठ खड़ा होगा। जब जिंदगी में मुश्किल आती है, जब हार होती है, तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होता है आत्मविश्वास। और सबसे पहले जिसे खड़ा करना होता है वो भी वही होता है। सेल्फ टॉक यानी खुद से की गई बातें ही वो टूल है जिससे आप खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद से कहेंगे, ये बस एक दौर है, मैं सीख रहा हूं, बस ही पक, मैं फिर कोशिश करूंगा, तब आप खुद में वो शक्ति पैदा करते हैं जिसे दुनिया बाहरी मोटिवेशन से नहीं दे सकती। जब हम कोई गलती करते हैं या कुछ हासिल नहीं कर पाते तो अक्सर खुद को कोसते हैं, मैं बेकार हूं, मैंने फिर से सब खराब कर दिया। लेकिन असल में वही मौके होते हैं जब आपको भाषा को बदलना होता है। हार को दोबारा परिभाषित कीजिए, ये एक सीख थी, कम से कम मैंने कोशिश की, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। हर सेटबैक को एक स्टेप बैक नहीं बल्कि सेटअप बनाइए अगले बड़े कदम के लिए। बाहर से मोटिवेशन मिल सकता है लेकिन वो अस्थायी होता है। सबसे ताकतवर मोटिवेशन वो होता है जो आपके अंदर से आता है।
जब आप खुद को गाइड करते हैं, संभालते हैं और आगे बढ़ने को कहते हैं, तो आप अपने ही कोच बन जाते हैं। कोचिंग का मतलब है खुद को दिशा देना, धैर्य देना और दोबारा खड़े होने की ताकत देना। जैसे कि कोई कोच अपने खिलाड़ी से कहता है, तू पिछली बार चूका था, कोई बात नहीं, इस बार सही करना। वैसे ही खुद से कहिए, मैं पिछली बार रुका था पर अब नहीं। आपका आत्मविश्वास किसी मैजिक से नहीं आएगा, वो आएगा छोटी छोटी जीतों, समझदारी की बातों और खुद से मिलने वाले समर्थन से। जब आप खुद को गिरने के बाद संभालना सीखते हैं, तब आपके अंदर की ताकत असली रूप लेती है। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या आप में आत्मविश्वास है या नहीं, सवाल है क्या आप खुद से इस तरह बात करने के लिए तैयार हैं कि आत्मविश्वास पैदा हो सके। जवाब अगर हां है तो यकीन मानिए आप आधी जंग पहले ही जीत चुके हैं। अब वक्त है खुद को वो बात कहने का जो आपने किसी से नहीं सुनी। तू कर सकता है, तू काबिल है, तू जरूरी है। चैप्टर 5, इमोशनल कंट्रोल थ्रू काम सेल्फ टॉक। कभी कभी जिंदगी बहुत तेज भागने लगती है, चीजें हाथ से फिसलती महसूस होती हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, मन की बेचैनी और अचानक उठने वाला गुस्सा। ऐसे समय में बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। उस तूफान को रोकने के लिए न कोई बटन होता है, न कोई जादू, पर एक चीज होती है, आपकी खुद की आवाज। शांत सेल्फ टॉक यानी खुद से की गई वो बातें जो आपकी भावनाओं को संभाल सकती हैं, आपको संतुलित कर सकती हैं और आपको फिर से कंट्रोल में ला सकती हैं। यह कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक औजार है जो हर इंसान के पास होता है, बस हमें इसका इस्तेमाल सीखना होता है। सेल्फ टॉक बिकॉज इमोशनल कंट्रोल का रिमोट। जब आप परेशान होते हैं, मन कहता है सब गड़बड़ है, अब कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया हूं। लेकिन अगर उसी वक्त आप खुद से कहें, मैं अभी बस घबराया हूं, यह स्थायी नहीं है, मैं सांस लूंगा और फिर से सोचूंगा, तो आप अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हैं, अब मैं कंट्रोल में हूं। यही है भावनात्मक नियंत्रण की ताकत। डर, गुस्सा या तनाव से लड़ने के लिए आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने अंदर की भाषा बदलनी है। गुस्सा, बेचैनी और ओवरथिंकिंग बातों से ठीक हो सकते हैं। हां, हो सकते हैं, अगर आप उन्हें सही वक्त पर पहचान लें और उनसे सही भाषा में बात करें। जब गुस्सा आए तो खुद से कहें, यह भावना अब भी आई है, लेकिन मैं इससे बड़ा हूं। जब घबराहट हो तो खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, यह सिर्फ एक पल की बात है। जब मन भारी हो तो खुद से कहें, मुझे हर चीज अभी ठीक करने की जरूरत नहीं है। तकनीक, सांस और शब्द दो सबसे शांत हथियार। डीप ब्रीदिंग सेल्फ टॉक मिलाइए, 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें और धीरे धीरे 6 सेकंड में छोड़ें। इस दौरान मन में बोलें, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, मैं नियंत्रण में हूं। 2 काल्मिंग एंकर्स, शांत करने वाले शब्द। कुछ शब्द अपने लिए चुनिए जो आपको तुरंत शांति दें, जैसे शांति, धीरे, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। इन शब्दों को बार बार दोहराने से आपका दिमाग इन्हें संकेत की तरह पहचानने लगता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे संकेत होती हैं कि कुछ अंदर हलचल है, लेकिन उस हलचल को तूफान बनने से रोकना आपके हाथ में है और वो ताकत आपके शब्दों में है। जब अगली बार आपका मन डगमगाए, दिल तेज धड़के या सब कुछ बहुत ज्यादा लगे, बस खुद से कहिए, मैं यही हूं, मैं ठीक हूं और यह समय भी गुजर जाएगा। चैप्टर 6, द पावर ऑफ डेली प्रैक्टिस। अब तक आपने जाना कि खुद से बात करने का तरीका कैसे आत्मविश्वास, भावनाएं और फैसले तक को बदल सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह बदलाव स्थायी हो सकता है? और जवाब है हां, अगर इसे आदत बना दिया जाए। सोचिए, अगर आप हर दिन एक बीज बोएं, थोड़ा पानी दें, थोड़ी धूप दें, तो वो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाएगा। ठीक वैसे ही रोजाना की सेल्फ टॉक प्रैक्टिस आपके मन में विश्वास और शांति का पेड़ उगाती है। और यही इस अध्याय की ताकत है, सोच को अभ्यास में बदलना और अभ्यास को पहचान में। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है।
जैसे ही आप आंख खोलते हैं, आपके दिमाग में पहला ख्याल दिन भर की ऊर्जा सेट कर देता है। तो क्यों ना सुबह खुद को पॉजिटिव भाषा से तैयार किया जाए। सुबह का मानसिक अभ्यास, मॉर्निंग मेंटल कंडीशनिंग। बिस्तर में बैठकर 2 मिनट आंखें बंद करें और कहें, आज का दिन मेरा है, मैं शांत और फोकस में रहूंगा, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। एक पॉजिटिव अफर्मेशन दिन भर के लिए चुनें, जैसे मैं हर स्थिति में सीखता हूं, मैं हर मुश्किल का हल निकालता हूं। रात की रिफ्लेक्शन मन को साफ करती है। दिन भर हम बहुत कुछ सोचते हैं, झेलते हैं, महसूस करते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम 5 मिनट खुद से बातचीत करें तो मन हल्का हो जाता है और सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है। रात का रिचुअल, नाइट रिफ्लेक्शन। खुद से ये 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? कल मैं खुद से क्या बेहतर बात करूंगा? फिर खुद से कहें, मैंने पूरी ईमानदारी से आज जिया, अब मैं आराम से सो सकता हूं। जर्नलिंग और वॉइस रिमाइंडर। आपके मन का आईना, जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वो सिर्फ सोच नहीं रहते, वो साफ शब्दों में बदल जाते हैं, जिन्हें आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत पड़े तो बदल सकते हैं। डेली जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स। आज मैंने खुद से क्या पॉजिटिव बात की? आज कौन सी नकारात्मक सोच आई और मैंने उसे कैसे रोका? मैं कल के लिए कौन सा अफर्मेशन तैयार कर रहा हूं? वॉइस रिमाइंडर टेक्निक। अपने फोन में खुद की आवाज रिकॉर्ड करें। मैं शांति हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब भी मन डगमगाए, प्ले कीजिए और खुद को अपनी ही ताकत की याद दिलाई। याद रखिए, बदलाव कोई एक रात का खेल नहीं है। ये हर रोज उठकर थोड़ी थोड़ी मेहनत करके खुद से सच्ची बात करने से आता है। जब आप हर दिन अपने मन को एक अच्छा वाक्य सुनाते हैं तो धीरे धीरे वो वाक्य आपका यकीन बन जाता है और फिर आपकी हकीकत। सोच एक बीज है, अभ्यास उसका पानी है और समय के साथ आप खुद वो इंसान बन जाते हैं जिसकी आज आप कल्पना करते हैं। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म चेंज एंड ग्रोथ। अब आप यहां तक आ चुके हैं, आपने जाना कि खुद से बात करने का तरीका आपकी सोच, भावना, आत्मविश्वास और फैसलों को बदल सकता है। आपने यह भी देखा कि रोजाना की छोटी छोटी आदतें आपकी मानसिकता को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या यह बदलाव लंबे समय तक टिकेगा? क्या यह सोच वक्त के साथ आपकी पहचान बन सकती है? इस अध्याय में हम यही समझेंगे, कैसे सकारात्मक सेल्फ टॉक को जीवन की स्थायी ताकत बनाया जाए और कैसे खुद के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें विश्वास, शांति और आत्मसम्मान हमेशा जिंदा रहे। आपकी सोच आपकी पहचान बन जाती है। आप हर दिन जो खुद से कहते हैं वो धीरे धीरे आपकी आत्म छवि बन जाता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं हारता रहता हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, मुझ में दम नहीं है, तो वो शब्द आपके अंदर की सच्चाई बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहने लगते हैं, मैं कोशिश करता हूं, मैं सीखता हूं, मैं अपनी काबिलियत पर काम कर रहा हूं, तो आप एक नई पहचान गढ़ते हैं। एक ऐसी पहचान जो भरोसे से बनी होती है और जो मुश्किलों में भी डगमगाती नहीं। सकारात्मकता को अपनी आदत नहीं, अपनी फितरत बनाइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना बस सोच की बात है, पर सच्चाई यह है कि पॉजिटिविटी एक अभ्यास से विकसित होने वाला व्यक्तित्व है। जब आप रोज खुद से अच्छे शब्दों में बात करते हैं तो वह सोच सिर्फ विचार नहीं रहती, वो आपकी फितरत बन जाती है। लोग कहेंगे, इस इंसान में एक अलग शांति है, इसका नजरिया बहुत साफ है। यह कोई जन्म से नहीं आता, यह बोलने के तरीके से बनता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता और पुरानी सोच एक दिन में जाती भी नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि वही पुराना डर, वही शक, वही बेचैनी फिर सिर उठाने लगेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब है कि अब आपको सतर्क रहना है। जब वो पुरानी आवाज वापस आए और कहे, फिर से नहीं होगा, तू बदल ही नहीं सकता, सब बेकार है, तो उसी वक्त खुद से कहिए, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। मैंने खुद से बात करना सीखा है, मैं संभाल लूंगा। आखिर में सबसे जरूरी चीज यह है अपने अंदर वो माहौल बनाना जिसमें आप खुद से प्यार कर सकें, भरोसा कर सकें और बिना डरे जिंदगी जी सके। जब आपके अंदर की आवाज शांत,
स्पष्ट और सहायक होती है तो बाहर की दुनिया का शोर भी आपको हिला नहीं सकता। खुद से बात करें जैसे आप सबसे भरोसेमंद दोस्त से करते हैं। खुद को गलती करने की इजाजत दें, क्योंकि वही सीख है। खुद को रोज याद दिलाएं, मैं अपनी ही सबसे बड़ी ताकत हूं। आपने जो सफर शुरू किया है वो आसान नहीं है, लेकिन पूरी तरह मुमकिन है। जब आप खुद से समझदारी और दया से बात करना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जिसे आप हमेशा बनाना चाहते थे। आपका आत्मसंवाद आपकी आत्म छवि बनाता है, आपकी आत्म छवि आपकी आदत बनाती है, और आपकी आदत आपकी जिंदगी। अब आप तैयार हैं न सिर्फ सोच को बदलने के लिए, बल्कि पूरी जिंदगी को दोबारा गढ़ने के लिए। अब जब आप इस किताब के अंतिम पन्ने पर हैं तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपने बारे में रोज क्या सोचता हूं? मैं खुद से किस लहजे में बात करता हूं? क्योंकि जिंदगी में सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, खुद से होता है, और यही रिश्ता तय करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। आप जो खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप खुद से डर की भाषा में बात करेंगे तो डर ही आपकी पहचान बन जाएगा। अगर आप खुद से भरोसे, साफ सोच और शांति के साथ बात करेंगे तो आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगा देंगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब वक्त है खुद से यह कहने का, मैं यकीन करता हूं, न मैं साफ सोचता हूं, न मैं खुद को शांत रख सकता हूं। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी ताकत अनगिनत है। ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, आप वही बनते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं। और अगर आज आप ये तय करें कि अब से आप खुद से एक सपोर्टिव, पॉजिटिव और समझदार दोस्त की तरह बात करेंगे, तो यकीन मानिए धीरे धीरे आप खुद को उस इंसान में बदल देंगे जो विश्वास से जीता है, डर से नहीं। आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी, अगर आप अपनी सेल्फ टॉक बदल सकते हैं तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने फैसले बदल सकते हैं, और जब आप अपने फैसले बदलते हैं तो आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक ताकत है, वो आपका रास्ता है, वो आपकी असली पहचान है। अब वक्त है उस आवाज को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाने का, क्योंकि आप खुद से जितनी सच्ची, पॉजिटिव और शांत बातचीत करेंगे, जिंदगी उतनी ही सुंदर और संपूर्ण बनती जाएगी। तो बोलिए खुद से, भरोसे से, क्योंकि आपकी आवाज आपकी शक्ति है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि खुद से की गई बातें ही आपकी असली ताकत बन सकती हैं। अगर आज तक आपके अंदर की आवाज आपको रोकती रही है, डराती रही है, तो अब वक्त है उसे बदलने का। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप खुद से रोज कहते हैं। आपकी सोच आपका व्यवहार तय करती है, और अगर आप खुद से पॉजिटिव, भरोसे भरी और शांत भाषा में बात करना शुरू कर दें तो आप खुद को हर उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तो आज से एक वादा कीजिए, खुद से प्यार से बात करेंगे, खुद को समझेंगे और खुद को संभालेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ टॉक बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदलूंगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो में हम और भी गहराई से बात कर सकें आपकी खुद की ताकत को पहचानने के बारे में। रिमेंबर, आपकी आवाज आपकी शक्ति है, और अब वक्त है उस शक्ति को पूरी तरह अपनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद से अच्छा बोलते रहिए और खुद को हर रोज बेहतर बनाते रहिए।